Feminists don't have a sense of humor. अक्सर औकात आपको ये जुमला सुनने को मिला होगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो मर्द या औरतें जो फेमिनिज्म को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, आमतौर पर उनका ये पसंदीदा जुमला होता है कि अरे भाई मर्दों को क्या कहना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हम इस मफरूज़े से शुरू करते हैं कि वाकई ऐसा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, यानी कि सास बहू या फीमेल बॉस और उसकी स्मार्ट यंग कॉलीग, या फिर वो औरत जो पहले ही किसी शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में आ जाए, हत्ता कि वो दो औरतें जो एक दूसरे की सहेलियां हों। अरे भाई औरतों की क्या दोस्ती होती है, दोस्त तो आपस में मर्द होते हैं। सासों के अपनी बहुओं के साथ बुरे बर्ताव की क्या वजह है? इसका ताल्लुक भी डायरेक्टली पेट्रियार्की से ही है, क्योंकि पेट्रियार्की में औरतों को डिपेंडेंट बनाया जाता है ताकि ये निज़ाम चल सके। इस निज़ाम में अपने सर्वाइवल के लिए औरतों का मर्दों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर वो मर्द जो कि उनके ख़ानदान का हिस्सा हों, जैसे कि बाप, भाई, खामन या बेटा। इस निज़ाम में दूसरी औरतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि दूसरी औरतें उनके शेयर को कट ही करती हैं। मर्द सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा और मकान की सोर्स हैं, जिसकी वजह से इस निज़ाम में औरतों को किसी न किसी मर्द का सहारा चाहिए, यानी कि ज़िंदगी की दौड़ में ज़िंदा रहने के लिए उन्हें दूसरी औरतों से लड़ना है ताकि वो रोटी का बड़े से बड़ा टुकड़ा हासिल कर सकें। जो औरत जितनी ज़्यादा मंजूर नज़र होगी, उतना ही उसका रिसोर्सेज पर हक बढ़ता चला जाएगा। औरतों के लिए किसी पहले से ही शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में आने की वजह भी इन्हीं रिसोर्सेज और दीगर समाजी पसमानगियों से जुड़ी होती है। ऐसे में औरतों को होम ब्रेकर के लक़ब से नवाजा जाता है, लेकिन वो मर्द जो अपनी हवस के खातिर एक हैरम कायम कर रखें, उनके लिए कोई नाम नहीं। औरतें दरअसल एक किस्म की फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। दुनिया में जहाँ पर भी लोगों को पूरी तरह खाने को नहीं मिलता, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झपट्टा मारते हैं, एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश करते हैं। सास और बहू की जंग भी कुछ हद तक इन्हीं रिसोर्सेज की जंग है, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, इसलिए उसको एक ही मर्द के पीछे लड़ना है। What about those women जिनके पास नौकरी और पैसा है? ऐसी औरतें एक दूसरे का साथ क्यों नहीं देती? इसकी वजह यह है कि कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की में बहुत सी औरतें इकट्ठी पावरफुल पोजीशंस में आमतौर पर नहीं पाई जाती, और उनका इस पावर को शेयर करना आज भी एक अनहोनी बात है। 2018 में फॉर्च्यून 500 की कंपनीज की जो लिस्ट है, जो कि दुनिया की 500 टॉप कंपनीज हैं, उनमें से सिर्फ 24 कंपनीज की सीईओज औरतें हैं। इसी तरह की एक लिस्ट जो कि पाकिस्तान में निकाली गई, उसमें से टॉप 100 कंपनीज के अंदर सिर्फ 5 औरतें सीईओज हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ शहरों के अंदर औरतों का नौकरियां करना कुछ हद तक एक्सेप्टेबल तो बन चुका है, लेकिन मर्दों का घर के कामकाज में हाथ बटाना आज भी मायूब समझा जाता है। इस वजह से औरतों की कमाई उनके लिए दोहरा बोझ बन जाती है। घर का काम और ऑफिस का काम दोनों को संभालते हुए उनकी कॉम्पिटेंस और अवेलेबिलिटी पर शक किया जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर रहती हैं। इस बात को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि औरतों को ताकत के इस्तेमाल की ट्रेडिशनली आदत नहीं है, जिसकी वजह से जब उनके हाथ में ताकत आती है तो वो शायद उसका ज़्यादा सख्ती से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि मर्द जिनको सदियों से ताकत की आदत है, वो भी अपनी ताकत को हमेशा अच्छी तरह ही इस्तेमाल करते हैं। मसलन के रेप, हरासमेंट, मर्डर, इन सब चार्जेस के लिए ज़्यादातर जेलों में मर्द ही बंद हैं। मर्द औरतों को मारते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। अगर हम तारीख का जायज़ा लें तो उसमें मर्दों की आपस में दुश्मनी की मिसालें भरी पड़ी हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कहता कि मर्द ही मर्द का दुश्मन होता है। इस सब के बावजूद ब्रदरहुड या भाईचारे का तस्वर जूं का तूं कायम है। क्यों? इसलिए क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर मीडिया पे आज तक मर्दों की ही इजारादारी रही है। किताबें, आर्ट, जर्नलिज्म, स्टोरी टेलिंग, इन सब में मर्दों ने मेल फ्रेंडशिप को ग्लोरीफाई किया है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ऐ यार सुन यार
उदास है, दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या, सिनोरीटा सुनो सुनो सिनोरीटा कहते हैं हम क्या। As opposed to when women grow up. चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। बनी तेरी राधा मैंने सखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा, मैं बनी तेरी राधा तूने गुड्डियां पटोले तेरे रुस जाणगे, अंबियां दे रुख तैनू याद आउणगे, सखियां दे टोले तेरे खुस जाणगे, मां प्यां दे सुख तैनू याद आउणगे, निराणो याद आउणगे, दिलों याद आउणगे, सस शुकरा मार दी आवे बदाम रंगिए। अगर हम ये मान लें कि ट्रेडिशनली औरतों की दोस्ती उतनी मजबूत नहीं रही जितनी मर्दों की, तो उसकी वजह भी यही है कि उनका यूनिवर्स इंतहाई महदूद रहा है घर के अंदर, और उनको मजबूर किया गया है कि उनका ये यूनिवर्स महदूद रहे। जब औरतों की शादी की जाती है तो उनको कहा जाता है कि उनको अब अपनी सहेलियों को भूल जाना चाहिए। इस पस मंज़र में औरतों का एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म दोस्ती रखना फितरी अमल नहीं है। मर्दों की दोस्ती उनको दुनिया में आगे बढ़ाती है, उनको बिजनेस डील करवाती है, नौकरियां दिलवाती है, उनको बहुत से फ़वाइद पहुंचाती है। औरतें आमतौर पर ऐसी पोजीशन में नहीं होती, बल्कि वो दूसरों से मांगने की पोजीशन में होती हैं। ऐसे में वो एक दूसरे की दोस्ती से फ़ायदा नहीं उठा सकती। ऐसे हालात में दोस्ती नहीं, कंपटीशन जन्म लेता है। औरतें एक दूसरे के साथ खूबसूरती के ऊपर मुकाबला करके एक दूसरे से बाजी ले जा सकते हैं। A beauty competition does not lend itself well to cooperation. On the other hand, जो काम मर्द करते हैं यानी दिमाग का या फिजिकल काम, उसमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की बहुत पॉसिबिलिटी है। औरतों की खूबसूरती उनको रिसोर्स तक पहुंचाती है, यानी कि मर्द यानी कि पैसा। पेट्रियार्की औरतों को ऐसी सोच सोचने पर मजबूर करती है और साथ ही साथ उनको गोल्ड डिगर कहकर शेम भी करती है। इन कंक्लूजन, औरतों के एक दूसरे के साथ कंपटीशन की वजह पेट्रियार्की है, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करते हैं। अलबत्ता मर्दों के एक दूसरे के ऊपर वायलेंस और क्राइम की वजह समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है।